जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है, क्लास 9 का जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उसका जो हम लोग का थ्योरी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे सभी क्वेश्चन सर जितने जो है मतलब कि आपका जो चैप्टर में भी है और चैप्टर के बाद भी जो दिया हुआ है वो टोटल हम लोग पूरा करने वाले हैं। ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है वो। उससे अगर वो देखेंगे सारा क्वेश्चन तो उसी से आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिन्हें अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को गो थ्रू जाइएगा। ठीक, चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आज थोड़ा हो सके लंबा हो जाए क्योंकि मैं पूरा ही आज कवर करने वाला हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी मैं टोटल सोचूंगा कि आज कंप्लीट हो जाए। चलिए देखिए, पहले देखिए जो आपका पेज नंबर 3 पे दिया हुआ क्वेश्चंस उसको हम लोग देखते हैं, है ना। सारा जिस चीज़ उस हिसाब से मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इससे पूछा गया है कि कौन सा जो है, जो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है उसमें कौन सा मैटर है, कौन सा पदार्थ है। जैसे दिया चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थाउट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास है या फिर कुछ वॉल्यूम है उसके पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। या फिर जितने आसपास जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, तो मैटर है। तो इसमें से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए, जैसे अगर बात कर ले लव का, तो ये क्या है, ये सब ये फीलिंग है। ठीक, स्मेल ये क्या है, सूंघना, ये सब क्या है, हम लोग का सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम लोग सूंघते हैं, नाक के थ्रू। ठीक, हेट क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मैटर नहीं है। ये चूंकि हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बोल सकते हैं फीलिंग्स है, इसलिए ये सब को हम लोग मैटर में काउंट नहीं करेंगे। आलमंड, थाउट हो गए, जो चीज़ सोचते हैं हम लोग, है ना, ये सब फीलिंग है जो हम लोग के अंदर, जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, महसूस सिर्फ कर सकते हैं। इसलिए ये सब को हम लोग क्या करेंगे, ये सब को हम लोग मैटर के अंडर में कैटेगराइज नहीं करेंगे। कोल्ड जैसे ठंडा जिसको लगना, कोल्ड ड्रिंक आएगा मैटर के अंदर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल कैसा है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका मास क्या है, जिसका वॉल्यूम क्या है वो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, मैटर के अंडर में नहीं रखेंगे। बाकी अगर और चीज़ देखें, जैसे यहाँ पर लिया गया चेयर, एयर जो चेयर कुर्सी, हवा, आलमंड और कोल्ड ड्रिंक, ये जो चार जो ऑप्शन है इसमें जो छाटा गया वही मैटर का एग्जाम्पल है। बाकी सब क्या है, बाकी सब फीलिंग्स है या फिर जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं उसका जो है एग्जाम्पल दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, सेकंड नंबर में, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला में क्या है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मैंने बताया था, ध्यान दिए, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर कोई गर्म चीज है ना, तो अगर दूर भी रहिएगा ना तो उसका जो है आपको क्या है, सुगंध जो है आपको जो है जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन वही अगर कोई चीज़ ठंडा है, अगर उसका कोई चीज़ आपको स्मेल महसूस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पास में जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था क्या कि जब वो कोई भी चीज़ गर्म है तो वो क्या करेगा, उसका स्मेल जो है हम लोग का हवा में जा करके मिक्सअप हो जाता है एयर से। ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी चीज़ हम लोग हीटअप करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो स्मेल रहेगा ना वो हवा में जा करके मिलेगा, जिससे कारण क्या है, दूर खड़े व्यक्ति को भी क्या होता है, उसका जो है स्मेल महसूस होता है। अगर वही चीज़ ठंडा होता, अगर खाना का ही बात करें, जो चीज़ ठंडा है उसका जो है स्मेल हम लोग को नहीं मालूम पड़ता, उसके जस्ट सामने जाएंगे तो जाके पता चलेगा। तो ये चीज लिखा हुआ कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड, है ना। काइनेटिक एनर्जी चूंकि ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो मतलब कि गर्म है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग का मूव करेगा वहां से, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो एयर में उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। दोनों एयर और जो हम लोग का गर्म खाना है उसका मॉलिक्यूल ऑफ पार्टिकल जो है हम लोग का ज़्यादा एक दूसरे से डिफ्यूज करेगा एयर और फूड का पार्टिकल से। इसलिए जो है ठंडे खाने के मुकाबले जो गर्म खाना दूर खड़े व्यक्ति को भी जल्दी जो है पता लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब बोला है क्या कि
देखेंगे कोई जो तैराकी रहता है, डाइवर मीन्स वही होता है तैराकी, है ना। डाइवर कहने का मतलब है कि जो मतलब कि पानी में जो गोताखोर लोग होते हैं ना, उसके बारे में बोल रहा है कि वो बहुत आसानी से जो है पानी को काटते हुए जो तैर जाता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि हम लोग इसमें ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा पदार्थ का ऐसा गुण है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने बताया था, याद कीजिएगा, पानी क्या है, हम लोग का पानी लिक्विड के अंदर कैटेगराइज किए हैं हम लोग। तो लिक्विड में क्या होता है, इंटर स्पेस मोलिकुलर जो है हम लोग का वो ज्यादा होता है। इसलिए जब हम लोग हाथ से काटता है ना, जो डाइवर जो स्विमिंग करता है वो क्या है, जैसे हाथ से काटा, इससे क्या पता चलता है कि दो पार्टिकल के बीच में वहां पर गैप होगा, या फिर और क्या होगा उसमें कि दो पार्टिकल के बीच में जो है जो उसका जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कम होगा, इसलिए वो क्या होगा, कट जा रहा है। ठीक, अगर वही बात करें सॉलिड का, तो क्या होता है, वो तो एक तो एकदम पैक्ड रहता है, और क्या है, वो एक रिजिड भी रहता है, या सॉलिड बोल सकते, ठोस जो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको कोई किसी भी चीज़ से काटना या हथौड़े से मारे तो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है, चूंकि वो लिक्विड है, उसका इंटर स्पेस मोलिकुलर जो दोनों के बीच का गैप है वो ज़्यादा रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दो पार्टिकल के बीच में कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। यही प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्या होता है कि हम लोग का जो डाइवर होता है, जो गोताखोर होता है, वो स्विमिंग करते वक्त आसानी से पानी को काट देता है। ठीक, आइए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक पूछा, क्या क्या गुण होता है, क्या उसमें होता है ऐसा कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर है, या फिर क्या ऐसा गुण दर्शाए कि कोई भी चीज़ हम लोग का पदार्थ है। तो पहला है हम लोग का क्या कि पार्टिकल ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, कोई पदार्थ में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। जैसे अगर मान के बात करें, अगर पूरा सटा हुआ, किससे हम लोग पता कर सकते हैं, तो अगर पूरा सटा हुआ तो हम लोग इसको किस में कैटेगराइज करते हैं, तो सॉलिड में। अगर थोड़ा दूर है, हल्का दूर है, तो इसको लिक्विड में। अगर हम लोग बात करें कि एकदम दूर जिसका कुछ पता ही नहीं कितना दूर, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं गैस में। तो इसे है। दूसरा, पार्टिकल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स, जो मैंने जस्ट इसके पहले वाला जो डाइवर का केस मैंने दिया कि दो पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितने मतलब कस के पकड़े हुए दो पार्टिकल दोनों आपस में, उससे पता चलेगा कि दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है। जैसे अगर बात करें कि आप ही दो लोग हैं, दोनों हाथ कस के पकड़े हुए, उस पर मतलब कितना जोर से प्रहार किया जाए कि वो आपका हाथ छूट जाए, तो उससे आप पता कर सकते हैं दो पार्टिकल को उसको समझ करके। तो वो चीज़ है दूसरा ऑप्शन। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तीसरा क्या है कि पार्टिकल होता है, कोई पार्टिकल है कोई मैटर का, वो हमेशा मूव करता रहता है। ठीक, ये इससे हम लोग पहचान सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर था। अब देखिए पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मैंने बताया था, पहले इसके बारे में बात करते हैं। डेंसिटी है ना, डेंसिटी इक्वल टू होता है हम लोग का मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, डेंसिटी मतलब होता है क्या, घनत्व। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और मास मतलब हो गया आपका द्रव्यमान, और वॉल्यूम हो गया आपका आयतन। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लेता है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट देखिएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, मास का हो जाता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, या तो इसको इसी तरह लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स ऑफ 3। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास वॉल्यूम, या तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब तो ये हो गया। अब बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सरियाना, छोटा से बड़ा, है ना, किसका सबसे कम होता है, किसका सबसे ज्यादा होता है, उस हिसाब से इसको जो है हम लोग को सजाना है। किसका दिया, एयर का है, एग्जॉस्ट फ्रॉम नहीं, फॉर्म होगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, अच्छा चिमनी का है, हनी, वाटर, चौक, कॉटन एंड आयरन, है ना। तो कैसे पता करेंगे,
तो इसको पता करने के लिए घनत्व कैसे, मतलब डेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो मास अपॉन वॉल्यूम देखेंगे उस वाक्य से, है ना। कितना मास में कितना वॉल्यूम वो घेर रहा है, कहने का मतलब है 1 किलोग्राम में कितना मीटर क्यूब ऑफ हम लोग का वॉल्यूम जो स्पेस जो है वो कवर कर रहा है एरिया, उस एरिया सॉरी वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है डेंसिटी देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज का, सबसे पहले इंक्रीजिंग डेंसिटीज में दिया है, तो सबसे कम किसका, तो सबसे कम एयर का। क्यों एयर का कम, तो मास इसका पता नहीं है, वॉल्यूम इसका पता नहीं है कितना होगा क्या होगा, इसलिए सबसे पहले एयर का। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज का, उसके बाद कॉटन का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद हनी का, चौक का, और सबसे ज़्यादा किसका, आयरन का। क्योंकि आयरन क्या है, हम लोग का सॉलिड बॉडी है, तो उसका हम लोग जो है डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि मास उसका ज़्यादा होगा। एक तो आयरन है क्योंकि भारी रहता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा घेरेगा। अगर बात करें वही बात कर लिया जाए, सबसे पहले जो एयर लिया गया था तो उसका मास का हम लोग को उतना आता पता नहीं है ना। और हम लोग का क्या है, वॉल्यूम कितना हुआ, चूँकि गैस है तो वॉल्यूम उसका हम लोग पता उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इस हिसाब से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ। आइए नेक्स्ट देखिए दिया, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर था हम लोग का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को जो बोला टेबल के फॉर्म में हम लोग कैरेक्टर जो बोल सके डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंतर क्या क्या है। देखिए अंतर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें किस किस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग का कैटेगराइजेशन किया गया। पहला मिल गया शेप, है ना, कि शेप कैसा होता है सॉलिड लिक्विड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, जैसे आयरन ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, चौक ले लीजिए, जो भी हम लोग का फिक्स्ड शेप है, ठीक। लिक्विड का नो फिक्स्ड शेप, गैस का भी नो फिक्स्ड शेप। जैसे पानी ले लेते हैं, गैस में हम लोग एयर ले लेते हैं, उसका जो शेप हम लोग का फिक्स नहीं है। दूसरे का बात करें वॉल्यूम, जो कि हम लोग क्या है आयतन, पहला शेप है, दूसरा क्या है वॉल्यूम, आयतन। सेम चीज, जिसका हम लोग का शेप फिक्स रहेगा उसी का वॉल्यूम रहेगा, तो ये फिक्स्ड वॉल्यूम। चूंकि इसका नो फिक्स्ड शेप है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर पानी का बात करें, है ना, तो उसके पास क्या है, शेप नहीं है लेकिन उसके पास वॉल्यूम होता है ना। अगर बात करें कोई भी कंटेनर में अगर उसको रख दे तो उसका शेप ले लेता है, और जितना जो भी शेप लेता है लेकिन उसका जो है वॉल्यूम हम लोग का फिक्स रहता है। अगर 10 लीटर डाले हैं तो 10 लीटर ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, भले उसका शेप हम लोग का फिक्स नहीं है। और इसका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, जैसा कि हम लोगों ने जब डेंसिटी हम लोग सरिया रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसको उससे हम लोग पता कर सकते हैं। रिजिडिटी या फिर फ्लूइडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है दृढ़ता, कितना मतलब वो कठोर है, उसके रिगार्डिंग बोला है। ये बोला है आर रिजिड कैन नॉट फ्लो, है ना, बहुत ही रिजिड होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का लोहा हो गया तो क्या है, रिजिड है, उसको तोड़ने के लिए बहुत हथौड़ा या फिर उसको गर्म करके फिर उसका हम लोग आकार बदलते हैं। कैन फ्लो नॉट रिजिड, है ना, ये क्या है, ये फ्लो तो कर सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लूइडिटी का बोला है, ये रिजिडिटी और फ्लूइडिटी दोनों के बारे में दिया, तो ये रिजिड है और ये क्या फ्लो नहीं कर सकता, मतलब बह नहीं सकता है। लेकिन ये क्या है, पानी हम लोग का बह सकता है लेकिन रिजिड नहीं है ये, है ना। जैसे डाइवर क्यों कट कर दे रहा था हम लोग का जो है स्विमिंग करते हुए पानी को, इसलिए क्योंकि वो हम लोग को वो फ्लूइडिटी उसमें रहता है, उसका जो है रिजिड शेप नहीं रहता है। ये कैन फ्लो नॉट रिजिड, है ना, ये गैस तो फ्लो कर सकता है लेकिन रिजिड नहीं है। अगर तीसरा देखें यहाँ पर, तीसरा अगर यहाँ पर बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, दो पार्टिकल के बीच में जो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिससे हम लोग का पकड़े हुए रहता है दोनों पार्टिकल, उसके बारे में पूछा है। तो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम होता है बहुत ज़्यादा, इसमें लेस देन सॉलिड और वेरी लेस सबसे कम उसमें रहता है गैस में। तीसरा है स्पेस के बारे में, इसमें सबसे कम, इसमें सॉलिड से ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी, इसमें नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी माने का कहने का मतलब है कितना कोई भी चीज़ को हम लोग दबा करके उसका आकार को चेंज कर सकते हैं, तो सॉलिड में बहुत ही कम। और लिक्विड कंप्रेसिबल है और ये हाईली कंप्रेसिबल है गैस, जैसे हम लोग एलपीजी सीएनजी हम लोग कंप्रेस करके कोई भी हम लोग कंटेनर या फिर सिलेंडर में हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक। आइए इसी में जो बी नंबर क्वेश्चन है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। जितना ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इसका, इसके बारे में कमेंट करने बोला है, कहने का मतलब इसके बारे में बताने के लिए बोला है कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी के बारे में। तो रिजिडिटी मैंने जैसा बताया दृढ़ता होता है, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, है ना। तो रिजिडिटी क्या है, कोई भी चीज़ मतलब कितना दो पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है, उससे आप रिजिडिटी को आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।
मतलब कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कितना हम लोग को फोर्स लग रहा है, वो उसका रिजिडिटी को दर्शाता है। ठीक, तो हम लोग का सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड में नहीं रहता, गैस में भी नहीं रहता है। कंप्रेसिबिलिटी, कोई भी चीज़ को हम लोग कितना दबा सकते हैं। ठीक, जैसे अगर सॉलिड का बात करें तो चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर वही बात करें लिक्विड का तो कंप्रेसिबल है कुछ हद तक, और अगर बात करें गैस का तो वो तो पूरा कंप्रेसिबल है। चूंकि स्टोर करने के लिए हम लोग एलपीजी सीएनजी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके ही उसको कंप्रेस करके स्टोर करते हैं। फ्लूइडिटी हम लोग ने देखा बहाव के बारे में कि वो बह सकता है कि नहीं, फ्लूइडिटी वही है बहाव, है ना। तो सॉलिड क्या बह सकता है, नहीं सॉलिड नहीं बह सकता क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लिक्विड हम लोग का फ्लो कर सकता है, गैस जो हम लोग का फ्लो कर सकता है। ठीक, फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर आपका जो है कंप्रेसिबिलिटी में ही आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी कंटेनर में क्या फिल कर रहे हैं, तो कैसे फिल करेंगे, उसको कंप्रेस करके। जैसे गैस है, एलपीजी जो घर में आप लोग यूज करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं कंटेनर में। ठीक, ये चीज़ हो गया। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग क्या, गतिज ऊर्जा। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर अभी इसके यहाँ पे सिंपली मैं समझा देता हूँ, हाफ mv² आता है इसका फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होता है कि जब कोई भी चीज में, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं उसको कि कोई भी क्या होता है, कोई पार्टिकल में जब मोशन में आ जाता है, कोई गति में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है। एक और होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो होता है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई बॉडी पे रेस्ट पे हम लोग का कोई भी चीज हम लोग का होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। जो एनर्जी हम लोग का लग रहा है रेस्ट में, उसको कहते हैं पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जो गति में, जो मोशन में होगा बॉडी, उसमें जो एनर्जी हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और डेंसिटी तो मैंने बता ही दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, मतलब घनत्व। तो वही चीज इसका जो है पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बताने का जरूरत नहीं है। रिजिडिटी, टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जो लोग फोर्स अप्लाई करेंगे कितना में टूट जाएगा, है ना, वो उसका रिजिडिटी दर्शाता है, दृढ़ता। वही सब लिखा हो, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं मुझे। आइए नेक्स्ट बोला गिव रीजन अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। बोल रहा है क्या कि कोई भी बोल रहा है वेसल में, मतलब कोई बर्तन में जब हम लोग गैस को रखते हैं ना तो वो पूरा कंप्लीटली फिल जाता है। ऐसा क्यों, है ना, तो ऐसा इसलिए, देखिए 2 ही 3 चीज है इसमें, पूरा मैटर इन आवर सराउंडिंग में। एक तो आपका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक इंटरमोलिकुलर स्पेस। यही दोनों चीज पे आपका पूरा जो है आंसर आधारित है, और कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे बोला है क्यों हम लोग का जो है गैस फिल कर दे रहा है कोई वेसल को, बर्तन को, तो इससे आप समझ सकते हैं चूंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रहता है ना, गैस में। इसलिए क्या होता है, कोई भी वेसल में हम लोग रखेंगे गैस को, चाहे थोड़ा सा ही हो चाहे हम लोग का ज्यादा हो, तो वो पूरा फिल कर जाएगा। ठीक, तो वही चीज लिखा हो, द मॉलिक्यूलर ऑफ स्पेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ। इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों पार्टिकल के बीच में ज्यादा है गैस का। इसलिए क्या है, वो इधर उधर मूव करते रहता है। इसलिए कोई भी वेसल में रखिएगा गैस को तो आपका जो है वो पूरा फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा। दूसरा क्या है, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सेम चीज है, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हम लोग क्या है, कोई भी वेसल पे हम लोग रखें, क्या कोई भी कंटेनर पे रखें तो उसका वॉल को हीट करते रहता है गैस, है ना, वो क्या करता है, हीट करते रहता है। वही पूछा है क्वेश्चन है पे, एग्जर्ट प्रेशर, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दबाव उस पर डालता है। प्रेशर इक्वल टू होता है हम लोग का फोर्स बाय एरिया, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो बोल रहा है जब भी कोई गैस हम लोग पुट अप करते हैं कंटेनर में, तो उसका जो दीवार होता है ना कंटेनर का, वेसल का, तो उस पर जो है दबाव डालता है। ऐसा क्यों, तो गैस exert pressure on the wall of the container because the molecule of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit the wall of the container, thereby exerting pressure on it. सेम चीज है जो आपका फर्स्ट जो आंसर था वही सेकंड ही है ना। क्यों है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका बहुत ज्यादा है, इसलिए जब इधर रैंडमली इधर उधर मूव करेगा तो क्या करेगा, कहीं उसको जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जाकर के दीवार पे वो टक्कर मारेगा। तो वही सब पार्टिकल के साथ होता है गैस का, है ना। इसलिए हम लोग क्या है, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है कोई भी कंटेनर पे जब हम लोग गैस को कोई भी कंटेनर में रखते हैं। तीसरा, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। बोल रहा है क्या कि एक जो लकड़ी का चेयर है, कुर्सी है, उसको क्यों हम लोग जो है सॉलिड बोलेंगे, ठोस बोलेंगे उसको। तो क्यों बोलेंगे, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस
या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों हम लोग का बहुत कम है। दोनों का, दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सॉलिड के अंतर्गत हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो वही चीज़ है कि द मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ वुड एंड टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, है ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं तो कंप्रेस कैसे होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो टूट भी नहीं सकता जल्दी। अब लकड़ी की कुर्सी है तो उसको क्या, या तो आप लोग हेक्सा से काटिएगा, या तो हथौड़े से मारिएगा, या तो पटकिएगा, तो ज़्यादा पटकिएगा तभी टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये चीज़ होता है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अब क्या बोल रहा है, सेम चीज़ है, जो हम लोग का सी का आंसर है वही डी का भी आंसर बोल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हाथ हम लोग फेरे, अगर हाथ में जैसे अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वही अगर कोई अगर लकड़ी का चीज़ को तोड़ना रहे ना, तो हम लोग कराटे का एक्सपर्ट चाहिए, चूँकि वो उसमें ट्रेनिंग लिए हुए उसको तोड़ने के लिए। हम लोग ये चीज़ जो है घर में परफॉर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, चोट भी लग जाएगा, है ना। इसलिए ठीक, अब आप देख रहे हैं कि भाई हाथ तो हवा में आराम से हो जा रहा है, कट जा रहा है हवा, लेकिन हम लोग का कुर्सी क्यों नहीं कट रहा है, टेबल क्यों नहीं टूट पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का हवा क्या है, गैसियस स्टेट में है, और हम लोग का लकड़ी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इंटरमोलिकुलर स्पेस और फोर्स दोनों हम लोग का ज़्यादा होता है कुर्सी में, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बल चाहिए, है ना। कंप्रेस करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बल चाहिए। और गैस में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो बहुत दूर दूर है, और इसमें अट्रैक्शन भी नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर पा रहे हैं। तो ऐसा जो है घर में ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। अब बोल रहा है क्या कि लिक्विड का जो डेंसिटी है, लिक्विड का बोल रहा है, लिक्विड का डेंसिटी जो है लोअर है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक। ये तो सही है, सॉलिड का डेंसिटी हम लोग का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि आप देखिए क्या, पानी में अगर बर्फ को डालिएगा ना, तो बर्फ चूंकि हम लोग का क्या, आइस क्या है, तो हम लोग का सॉलिड है, तो डेंसिटी उसका ज़्यादा है, फिर भी वो क्या करता है, पानी पे फ्लोट करता है। ऐसा क्यों, तो देखिए आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। आइस का क्या है, आइस सॉलिड है, लेकिन उसका जो डेंसिटी होता है ना, वो पानी का डेंसिटी से कम होता है, इसलिए वो पानी पे तैरता है। ये फोर्स ऑफ बायोन्सी वो जो हम लोग वो 10th में 11 12 में पढ़ना रहता है, ठीक। सिर्फ आप यही जानिए कि चूंकि आइस तो सॉलिड है, लेकिन उसका डेंसिटी जो क्या है, हम लोग का पानी से कम है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है उसका स्ट्रक्चर के कारण। द मॉलिक्यूल इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद इन लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर। जो उसका मॉलिक्यूल है ना, वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा इसमें लिखा हुआ। और भी इसका बहुत सारा रीजन है, लेकिन अब चूंकि आप लोग अभी इनिशियल में 9 में है, तो सिर्फ इतना ही जानिए कि आइस जो है सॉलिड है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के कारण, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के कारण, उसका डेंसिटी जो है ना, वो पानी से कम होता है, इसलिए क्या करेगा, वो पानी पे फ्लोट करेगा। बस इतना ही अभी जानिए, कोई इतना ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है अभी। आइए देखिए पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चंस दिया हो उसका अब डिस्कशन करते हैं एक एक करके। देखिए पहला बोला है कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना और 573 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना। अब देखिए केल्विन में सेल्सियस को चेंज करने के लिए, है ना, केल्विन में सेल्सियस को चेंज करने के लिए क्या होता है, अगर डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जितना हम लोग का केल्विन है, जितना हम लोग का केल्विन दिया हो, जो भी चीज़ दिया हुआ उससे हम -273 करेंगे। क्या करेंगे, -273 केल्विन में लाने के लिए के -273 लिख दीजिए यहाँ पे। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या था, के -273। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, C+273। क्या करेंगे, C+273। इसलिए जब दिया हुआ 300 केल्विन ना, 300 केल्विन, इसको हम लोग को सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 273 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब 273 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। फर्स्ट क्या जाए 27 डिग्री सेल्सियस, इसको उसी तरह 273 माइनस की जाए तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा में दिया है 250 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को केल्विन में चेंज करना। सॉरी यहाँ पूछा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट,
अगर अच्छा पहले बात कर ले कि 250 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो 250 को अब हम लोग 273 में जोड़ेंगे, तो 250 और 273 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 523 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, अब बोल रहा पानी का अगर 250 डिग्री सेल्सियस में है तो इसका स्टेट क्या हुआ उसमें, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी का स्टेट क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टीम होकर के उड़ जाता है, मतलब कि क्या हो जाएगा गैस। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हम लोग का बॉयल होना शुरू होता है, तो लिक्विड होगा एज वेल एज गैस भी होगा, है ना। एक तो बॉयल होते रहेगा और कुछ कुछ उसका जो है स्टीम बन के वो उड़ते भी रहेगा, वेपर बन के, ठीक। तो दोनों चीज हो सकता है। नेक्स्ट है बोला फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बोल रहा है कोई भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है जब उसका स्टेट चेंज होता है, तो है ना। स्टेट चेंज होता है तब, कहने का मतलब क्या, सॉलिड से अगर लिक्विड में हो रहा है। जैसे अगर बात कर ले हम लोग आइस के बारे में, अगर आइस का क्यूब ले ले एक हम लोग, तो इसका हम लोग क्या करें, ये सॉलिड से क्या हो रहा है, तो हम लोग का लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज होने के टाइम इसका टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है। अगर देखिए क्या, अगर गल भी गया है, अगर उसी वक्त जिस वक्त ये मेल्ट हुआ है ना, तब भी उसका टेम्परेचर, इसका जो पानी का टेम्परेचर जब ठंडा होता है ना, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग का चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पर ओकर हो रहा था, टेम्परेचर हम लोग का, तापमान क्यों हम लोग का कांस्टेंट है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से देखिए। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एट दिस पीरियड ऑफ टाइम temperature remains constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change from one state to another matter to one form to another state। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को जो पिछले वीडियो में, कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से देखिए तो आप लोगों को थोड़ा बढ़िया समझ में आए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइस क्यूब को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कीजिएगा तो इसको तोड़ने के लिए, मतलब इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, फॉर्म में देते हैं इसको, तो हीट एनर्जी में। इसको हीट करेंगे तभी तो मेल्ट होगा, या फिर इसको ऐसा जगह रख देंगे कि जहाँ पे ये था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर उधर मान लेते हैं हम लोग, क्या करें हम लोग रूम टेम्परेचर पे, तभी तो ये पिघलना शुरू करेगा। या तो इसको हीट करें, तो जो भी हीट इसको प्रदान करे, जो भी हीट हम लोग इसको दे रहे हैं ना, वो क्या करेगा, वो दो पार्टिकल, जो 2 पार्टिकल है इन दोनों के बीच में, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगाएगा। ये क्या करेगा, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस को तोड़ने के काम में लगाएगा ये हीट जो दे रहे हैं। इसीलिए जब ये टूटेगा तो क्या होगा, उस टाइम भी टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। तो वो जो हम लोग हीट दिए वो कहाँ गया, वो हीट यहाँ गया। ये एक तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में लगाया, और क्या होता है कुछ टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पार्टिकल के द्वारा भी, वो पता नहीं लग पाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर उस टाइम कांस्टेंट रहता है। और जो टेम्परेचर जो है, या फिर बोल सकते हैं जो हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया पार्टिकल के द्वारा, फिर मॉलिक्यूल ऑफ मैटर के द्वारा, वो क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। हिंदी में बोलते हैं इसको गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो वही चीज लिखा गया है। तो इसीलिए जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हम लोग का, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब चेंज होता है, तो है ना। क्यों, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत शानदार है। उसका क्या है, हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए उसको, इसमें जो है इसमें क्या, दो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बहुत ज़्यादा है। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ हम लोग को चाहिए, तो हीट एनर्जी के तौर पे इसको एनर्जी देते हैं कि इसको भाई तुम जाकर के तोड़ो। क्या होता है, हीट दिए तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, तो वाइब्रेट करके क्या होगा, ये इससे अलग होगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट होगा कि क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो वो वो जो टेम्परेचर है यहाँ पे यूज हो रहा है, और कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पार्टिकल के द्वारा ही, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अभी लेटेंट हीट पे एक क्वेश्चन और आएगा, बहुत शानदार है, वो देखेंगे। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द
टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। बोल रहा है कोई एक मेथड बताइए कि गैस को हम लोग कैसे लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब गैस को जो है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो याद कीजिए मैंने बताया था वो सिरिंज वाला जो हम लोग का प्रैक्टिकल था, है ना, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट था सिरिंज वाला, वही सेम चीज़ है। क्या करना है, सिरिंज लेकर के इसमें गैस भरना है और कॉर्क से सबको स्टॉप कर देना है और उसको पिस्टन से प्रेस करना है। जब पिस्टन से प्रेस करेंगे ना, देखिए धीरे धीरे प्रेस करते हैं तो क्या होगा, एक ये क्या है, अंडर प्रेशर हम लोग प्रेस कर रहे हैं इसको। एक वक्त ऐसा आता है ना कि वो जो हम लोग गैस जो है कंप्रेशन के कारण वो हम लोग का गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो एलपीजी हम लोग का स्टोर करते हैं ना, उसके अंदर भी जो है हम लोग का सिलेंडर में क्या रहता है, वो हम लोग का लिक्विड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि इतना कंप्रेस करके उसको डाले हुए। लेकिन फिर जब उसको हम लोग उसका जो नॉब खोलते हैं, उसका नॉब खोलते हैं तो वो फिर आकर के क्या होता है, चूंकि उसको जो है अब वो उसको जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है कि वो क्या होता है, हम लोग का लिक्विड फिर जो है गैस में कन्वर्ट होकर हम लोग का यहाँ पर जलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अंडर प्रेशर जब इसको प्रेशराइज कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, वो हम लोग का लिक्विड गैस जो है हम लोग का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको जो प्रेशर को रिलीज करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा लिक्विड से हम लोग का गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज लिखा हुआ कि द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर विथ पिस्टन फिटेड ऑन इट बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, है ना। सिंपल सब यही बात जानिए कि कोई भी गैस को उस पे प्रेशर अप्लाई करने पे, है ना, प्रेशर अप्लाई करने पे एट इंस्टेंट, है ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जो है हम लोग का क्या होगा, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते करते शुरू में हम लोगों ने थोड़ा सा कंप्रेस किया, फिर हम लोगों ने पूरा कप कंप्रेस कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं, कंप्रेस तो कर रहे हैं, जो प्रेशर तो हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, हम लोग कूल्ड अंडर प्रेशर, मतलब ठंडा भी कर रहे हैं और प्रेशर भी डाल रहे हैं, ऊपर से दबाव भी डाल रहे हैं, तब जाके क्या हो जाएगा, हम लोग का ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखिए ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि क्यों जो है कूलर जो है हम लोग का क्यों बेहतर रहता है एक पंखा से, अगर बोल सकते हैं कोई भी एक, मतलब कि गर्मी वाले समय में, समर डेज में, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा साइड में जो है दोनों तरफ, उसमें क्या होता है, हम लोग का फिन्स नहीं बोल सकते हैं, फिन्स या तो फिन्स ही बोल लीजिए, जो भी आप बोल सकते हैं। अभी तो फैब्रिकेशन वाला आता है साइड से, और उस पर क्या होता है, हम लोग पानी पोर करते रहते हैं, हम लोग क्या होता है, पानी पोर करते रहते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा उसमें पानी पोर करते हैं। तो जब सराउंडिंग से जब हम लोग क्या कांटेक्ट बनाता है, तो हम लोग का क्या होता है, हवा जो है ठंडा निकल कर करता है। लेकिन वही बात कर ले अगर पंखा के बारे में, तो पंखा क्या होता है, जो भी हम लोग का नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे है, उसी को वो हम लोग का क्या होता है, अब बाहर से खींच के या फिर जितना भी उसके ऊपर जो हम लोग का एयर है उसको खींच करके आपको जो है अलाउ करता है। तो इसलिए हम लोग का डेजर्ट कूलर जो है बेटर परफॉर्म करता है समर सीजन में। सेम चीज लिखा हुआ कि द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, दिस वाटर इवेपोरेट ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, दिस कूलर इज सेंट टू द रूम बाय द फैन, है ना। या तो बोल सकते हैं ये इवेपोरेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, वाष्पीकरण का। ठीक, जैसा कि मैंने बताया दोनों तरफ क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा हम लोग पानी जो है रेगुलरली पोर करते रहते हैं। या तो अगर आपके पास डेजर्ट कूलर नहीं है तो कोई भी आप टेबल फैन को बना भी सकते हैं। ठीक, पीछे क्या कीजिए, पीछे लगातार जो है एक मतलब फैब्रिकेशन डाल दीजिए जिसपे मतलब जालीदार नुमा हो, या फिर जो गाय चारा खाती है पुआल जिसको बोलते हैं ना, उस पे क्या कीजिए, उस पे एक गट्ठा बना करके उस पे लगातार जो है पानी पोर करते रहिए। तो क्या होगा, पंखा जो है ना, पंखा पीछे वाले पानी को ही, पीछे वाला जो एयर जो हम लोग का कोल्ड एयर जो मौजूद है उसी को खींचेगा, वो इवेपोरेशन कारण होता है। ऐसा क्यों, चूंकि हम लोग का क्या है, एटमॉस्फेयर बहुत ही हम लोग का हॉट है, तो वो जब हम लोग का पानी जो उसे जा करके मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो है इवेपोरेशन का हम लोग का प्रॉपर्टी वहाँ पर क्रिएट होगा, वो वाष्पीकरण के कारण जो हम लोग का ठंडा होगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन सेम है कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थ पोट, जो कि मटका बोलते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये मैंने बताया था, ये भी इवेपोरेशन का एग्जांपल है, वाष्पीकरण का है, कि हम लोग जो है मटका पे जब पानी रखते हैं तो वो हम लोग का क्यों जो है ठंडा हो जाता है गर्मी के दिन में। तो द अर्थन पॉट इज पोरस विथ लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द वाटर
द वाटर oozes out through these pores and the water get evaporated at the surface of the port, thereby causing cooling effect. This makes the port cold and the water inside the port cools by this process. इवेपोरेशन का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन होता इवेपोरेशन का ही बात है। यहाँ पे मैंने बोला था कि सुराही या फिर जो भी मटका है ना, उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है, चूँकि वो क्या है, वो जो मिट्टी ले आता है, या तो बोल सकते हैं बालूनुमा रहता है, हल्का हल्का छिद्र रहता है, स्मॉल पोर्स रहता है। जैसे हम लोग का जो स्किन रहा है ना, स्किन से देखिए पसीना कैसे निकलता है, एकदम धीरे अगर ध्यान दीजिएगा तो छोटा छोटा छिद्र रहता है, हल्का हल्का पसीना निकलते रहेगा। तो उसी तरह का पोर्स रहता है हम लोग का मटका में भी। वो क्या होगा, जैसे हम लोग पानी डालें तो चूंकि बाहर हॉट है, वो पानी कहीं ना कहीं से निकलना चाहिएगा। जो भी हम लोग का अंदर जो हीट मौजूद है पानी में, वो क्या रहेगा, वो उसके थ्रू निकलेगा और क्या होगा, हम लोग का बाहर में चूंकि हॉट है तो वो वेपर बन करके उड़ जाता है, वेपर बन के क्या होगा, उड़ जाएगा, तो अंदर का पानी क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तो वही चीज होता है, सेम चीज। तो वो इवेपोरेशन का है, वाष्पीकरण हो जा रहा है ना, पानी क्या हो रहा है, एट ए लेवल पर आकर के वो इवेपोरेट हो जा रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आइए। Why does our palm feel good when we put some acetone, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? ये मैंने बताया था आप लोगों को, सेम क्वेश्चन, कि जब कोई भी या तो लड़के या फिर लड़कियां क्या करती है, जब नेल पॉलिश लगाती है हाथ में ना, तो या फिर आप भी खुद लगा के देखिएगा तो आपका जो हाथ है ना, जो नेल है ना, वो ठंडा महसूस करेगा। ऐसा क्यों? जब हम लोग एसीटोन डालते हैं ना, ये मतलब कि बहुत ही बोल सकते हैं हीट का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, ऊष्मा का बहुत अच्छा शोषक है। वो क्या करता है ना, जितना भी हम लोग का जो या तो बोल सकते हैं नेल में जितना भी हम लोग का हीट है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हीट हम लोग का एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग का क्या होगा, टेम्परेचर जो है हम लोग का क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ठंडा महसूस करेंगे। सेम चीज़ है ना। या तो सेम चीज़ बोल सकते हैं इवेपोरेशन, उसमें भी है, क्या कर रहा है हम लोग का, जो भी यहाँ पर हम लोग का वाटर पार्टिकल्स जो भी था हम लोग का, या फिर बोल सकते हैं जो हम लोग का वाटर पार्टिकल जो प्रेजेंट था हम लोग का नेल्स पे, वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर लिया जा रहा है किसके द्वारा, तो एसीटोन के द्वारा। तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग होगा। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन दे कम ऑन टू कॉन्टेक्ट विथ एयर, द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इज सेंसेशन इन आवर हैंड। ठीक, ये थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दिया गया है यहाँ पर, लेकिन जो मैंने बोला उस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि जब भी हम लोग जो एसीटोन लगाते हैं ना, तो क्या करता है, जो भी हम लोग का टेम्परेचर है ना, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एसीटोन के द्वारा, चूंकि हम लोग जानते हैं एसीटोन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक, ये चीज। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? बोल रहा है क्या, हम लोग क्यों जो है चाय जो है पी सकते हैं आराम से कोई भी प्लेट में, मतलब ये क्या दिया है यहाँ पे, वाई आर वी एबल टू सिप, सॉसर मतलब प्लेट होता है, उससे हम लोग क्यों मतलब कि आराम से पी सकते हैं चाय या दूध। बाकायदे जो है कोई भी आप कप से पिए, तो कप से पिए तो क्या होगा, अगर मतलब कि ठंडा होने से पहले अगर पिए तो क्या हो जाता है, मुंह जल जाता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये चीज़ जानिएगा तो आपका जो है अगले बार से मुंह नहीं जलेगा, ये ध्यान से देना है। वो क्या, ये इसलिए होता है सरफेस एरिया के कारण होता है। जैसे अगर बात करें कप के बारे में, तो कप का सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू हम लोग का ये प्लेट जो है ना। दोनों में अगर कप में आप लोग चाय पीते हैं तो चूंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में कम आएगा, तो ठंडा हम लोग का लेट से होता है। अगर वही चीज़ अगर बात करें हम लोग प्लेट के बारे में, सॉसर के बारे में, तो इसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका कप का। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि इसमें हम लोग का चाय या दूध पीजिएगा तो हम लोग क्या होगा, जल्दी ठंडा होकर के मुंह तक पहुंचता है, तो हम लोग आराम से पी सकते हैं। तो इस सरफेस एरिया का यहाँ पे कमाल है ना। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी शुड वियर इन समर। समर के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा कपड़ा हम लोग को पहनना चाहिए हम लोग समर में, गर्मी में, तो कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर, तो हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, या फिर बोल सकते हैं उसका जो क्लॉथ का जो कपड़ा होता है वो बहुत पतला होता है और गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट भी होता है। जो भी हम लोग का शरीर से जो भी हम लोग का आप बोल सकते हैं वाटर पार्टिकल या फिर जो भी हम लोग का पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वो इवेपोरेट हो जाता है जल्दी। और या फिर जो भी शर्ट के कांटेक्ट में वो पसीना आता है तो क्या होता है, वो भीग जाता है। लेकिन वो चूंकि कॉटन क्लॉथ जो है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट के कारण, चूंकि बाहर में हीट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो भी हम लोग का शर्ट में लगा हुआ,
तो वो क्या होगा, वो हम लोग का वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग का शर्ट जो है ना जल्दी सूख भी जाता है, देखिएगा तो ठीक। तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए गर्मी के दिनों में। वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हिट, कॉटन क्लॉथ बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट which absorb sweat and allows the sweat to evaporate faster thereby giving cooling effect। जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ इंग्लिश में सिर्फ। नेक्स्ट है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है वो ये आपका जो है पूरा अंदर वाला जो क्वेश्चन है खत्म हो गया है, जो कि थ्योरी में दिया हुआ था। ये आपका बाहर जो है आपका चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसका दिया हुआ। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलना ये मैंने बता दिया, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार मैं लिख देता हूँ कि डिग्री से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो K + 273 है ना, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। लेकिन केल्विन अगर इसी को अगर उल्टा कर दे, इसी को अगर उल्टा कर दे कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का डिग्री सेल्सियस -273। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 293 केल्विन दिया हुआ तो 293 को सेल्सियस में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी 273 से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस हम लोग का निकल करके आ जाएगा। जैसे 293 केल्विन दिया हुआ, इसको क्या करेंगे 273 से माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पे शायद हम फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला जो है उल्टा लिख के आ गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा K - 273 है ना, K - 273 और केल्विन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा C + 273। ठीक, तो 293 से 273 घटाएगा कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा 470 को है तो 470 केल्विन को हम लोग का सेल्सियस में बदलना है तो इसको फिर से क्या करेंगे 273 में माइनस करेंगे तो 197 हो जाएगा। उसी तरह केल्विन में चेंज करना है तो हम लोग + 273 कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बोल रहा है क्या, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो सॉलिड नेप्थलीन बॉल क्या है जो हम लोग गोलियां रखते हैं किसमें, तो हम लोग का कपड़ा खराब नहीं होना, क्लॉथ जो है हम लोग का खराब नहीं होता है, कोई भी अलमीरा में उसको डाल करके रखते हैं और सुगंधित भी बना करके रखता है कपड़े को हम लोग का। तो बोल रहा है वो चीज़ जो है हम लोग का जो सॉलिड बिना सॉलिड का छाप छोड़े हुए वो कैसे हम लोग का वेपराइज होता है, कैसे खत्म हो जाता है वो चीज़, है ना। तो पहले ये बताइए ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे दर्शा रहा है। सॉलिड जो है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये कौन सा हम लोग का जो है हम लोग का प्रोसेस है, ये जरा हमको बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हिंदी होता है क्या, ऊर्ध्वपातन। तो सेम चीज वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेप्थलीन बॉल सब्लिम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन का, जिसमें क्या होता है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में। तो वही सब्लिमेट का ही यहाँ पर जो है प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया। इसलिए नेप्थलीन बॉल जो है डिसअपियर होता है टाइम के साथ में बिना सॉलिड को सॉलिड के रहते हुए। दूसरा क्या, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। सेम चीज़ है जो हम लोग ने पढ़ा था क्या कि हम लोग का क्या है वहाँ पे जो खाना हम लोग का दूर का व्यक्ति को क्यों जो है गर्म खाना जो है दूर के व्यक्ति को पहुँच पाता है। तो सेम चीज़ है जैसे हम लोग परफ्यूम जो है हम लोग स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, चूँकि स्प्रे किए हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, तो क्या करता है एयर से हम लोग का मिक्सअप हो जाता है तो दूर खड़े व्यक्ति को भी वो क्या होगा स्मेल करेगा। ठीक, डिफ्यूज हो जाता है एयर के साथ फास्टर। फोर्थ है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इन तीनों को जो है तीन जो दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या, इसको बोला है अरेंज करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा किस केस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका कम से ज़्यादा है उसके अंतर्गत इसको सरियाने के लिए बोला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गैस में सबसे कम, लिक्विड में फिर थोड़ा उससे और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो इसमें देखिए अगर बात करें ऑक्सीजन का तो ये गैस है तो इसका सबसे कम होगा तो सबसे पहले ये, उसके बाद वाटर लिक्विड है तो इसका दिए, शुगर का हम लगा सॉलिड है तो इसका दिए, जैसे कि लिखा गया ऑक्सीजन वाटर और लिक्विड, है ना। मतलब गैस लिक्विड सॉलिड इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जैसे कि हम लोग टेबल फॉर्म में देखा भी था। नेक्स्ट है
व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सेम चीज दिया जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पूछा है पानी का कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड ही होगा, उसमें पानी है, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो बर्फ भी हो सकता है या तो लिक्विड भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था वो क्वेश्चन में कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हम लोग का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो या तो हम लोग का ठोस रहेगा या तो तरल रहेगा, मतलब सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो लिक्विड किस में चेंज होता है, तो गैस में। तो 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड एंड गैस दोनों हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, 2 रीजन पूछा है इसका। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड केस में होता है, ऐसा क्यों है। तो पहला इसका रीजन है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री पे उबलता है वो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना में जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए दोनों के बीच में जो हम लोग का रूम टेम्परेचर क्या होता है, यही दोनों के बीच में होता है 30 डिग्री 37 डिग्री, जो भी 40 डिग्री होता है। गर्मी में ज़्यादा होता है, ठंडा में थोड़ा कम होता है, लेकिन 0 से और के 100 के बीच में ही रहता है। तो इसलिए उस टाइम जो हम लोग क्या होगा, पानी जो हम लोग क्या होगा, हम लोग का लिक्विड के केस में रहेगा। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अब फिर पूछा है वही चीज़ कि आयरन का अलमीरा हम लोग का सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे कैसे कोई बताए भाई कि हम लोग का क्यों जो है हम लोग का सॉलिड है, क्यों सॉलिड है, तो क्योंकि हम लोग का उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है आयरन का। आयरन का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है, तो उसको पिघलना होगा, वो उबलेगा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आयरन का, कितना है, तो 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलने का इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उतना हम लोग का रूम टेम्परेचर होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग का क्या है, अलमीरा जो है हम लोग क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है, वाई इज आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बोल रहा है क्या 273 केल्विन, 273 केल्विन, ध्यान रखिए 273 केल्विन कहने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बोला 273 केल्विन पर हम लोग का आइस जो है इफेक्टिव रहता है, मतलब इफेक्टिव ठंडा एज कंपेयर टू वाटर सेम टेम्परेचर पे, है ना। हम लोग क्या है, मतलब बर्फ जो है ज़्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू वाटर, है ना, सेम टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने बताया था क्या कि जब आइस से लिक्विड में, आइस से वाटर में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर चाहिए ना कुछ उसको ब्रेक करने के लिए। तो ब्रेक करने के लिए जो भी टेम्परेचर उसमें लग रहा है, और क्या मैंने बताया था, कुछ जो है टेम्परेचर एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है पार्टिकल के द्वारा। इसलिए जो है आइस जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग के केस में, वाटर के तुलना में सेम टेम्परेचर पे सेम चीज़ लिखा होगा वो चीज़। वाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ये चीज़ बहुत बढ़िया है ना। आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा है क्या कि सीवियर बर्न होगा यहाँ पे BURNS, है ना, सीवियर बर्न। एक खौला हुआ पानी ले लीजिए, मतलब बॉइलिंग वाटर, या फिर स्टीम ले लीजिए, है ना, स्टीम मतलब भाप, जो उससे भाप निकलता। तो ये देखिएगा क्या कि स्टीम से हम लोग को ना सीवियर बर्न हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के तुलना में, बॉइलिंग पॉइंट से भी जलेगा लेकिन स्टीम के तुलना में कम जलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट के तुलना में हम लोग का स्टीम से हम लोग का ज़्यादा हाथ जलता है ना। एक चीज़ बताता हूँ इसके उदाहरण के लिए, है ना, इसको ट्राई नहीं करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक, एक बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, ये छू करके देखिए, उसमें हल्का मतलब कि वो हाथ जलेगा नहीं, अगर बहुत ही ज़्यादा बॉयल लिया तो जलेगा। लेकिन वही अगर बात करें स्टीम का, जैसे रोटी जो फुला हुआ अगर उसको फाड़िएगा ना तो उसमें क्या होगा, हाथ जल जाता है, उसमें आपको क्या होगा, फोड़ा भी आ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ सेम चीज़ स्टीम से हम लोग क्या हो रहा है, सीवियर बर्न हो जा रहा है वहाँ पे। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है स्टीम में लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। इसलिए जो है, जो लेटेंट हीट के बारे में मैंने बताया था, तो लेटेंट हीट ज़्यादा होता है स्टीम में एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि बॉइलिंग पॉइंट ही हम लोग क्या हो रहा है, वाटर ही बॉयल करके क्या हो रहा है, वो स्टीम में बदल रहा है, तो उसके पास कुछ लेटेंट हीट है ज़्यादा बॉइलिंग वाटर के तुलना में। ठीक, इसलिए क्या हो रहा है, स्टीम से हम लोग का सीवियर बर्न हो जा रहा है। वही चीज लिखा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट। सेम चीज जो मैंने बोला, लेटेंट हीट के कारण होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन पूरा जो है समरी है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का, पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसमें पूरा समाया हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस, पूरा ऐसा कन्वर्जन भी इसी में है। तो इसमें पूछा गया है कि ए बी सी डी ई ये कौन सा प्रोसेस है कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिर से यहाँ पे पूरा सेपरेट में बता देता हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कैसे होता है। अगर सॉलिड इस तरह से जरा बनाइए आप, सॉलिड लिखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिक्विड लिखते हैं और यहाँ पर गैस, ठीक। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में, पहले ये मैं जब बता रहा हूँ कब, जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो, और एक बार जब हम लोग क्या करेंगे कोल्ड करेंगे तो, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसके कारण, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, किसके कारण, तो हम लोग का ये होता है हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कारण, मेल्टिंग, ठीक ये चीज। अब लिक्विड से गैस, अब क्या हो रहा है यहाँ पर लिक्विड से गैस, दूसरा में लिक्विड से गैस, फिर हम लोग हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो हम लोग का ये इसको क्या कहते हैं प्रोसेस, तो इसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, और मेल्टिंग को गलनांक, ठीक। तीसरा अगर बात करें, तीसरा गैस से सॉलिड में जा रहा है, सॉरी सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में जा रहा है ना, गैस से सॉलिड में जा रहा है, देखिए यहाँ पे गैस से सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये डायरेक्ट, अच्छा देख ही लेते हैं, गैस से सॉलिड में जा रहा है, गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों चीज सेम था, मैंने बताया था, सॉलिड से गैस जाए या गैस से सॉलिड जाए, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक। चलिए अब उल्टा चलते हैं, अब इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने में क्या होगा वो देखते हैं, देखिए ठंडा करने में क्या होगा, अब देखते हैं इधर से, गैस से लिक्विड में, गैस से क्या कर रहे हैं लिक्विड में, तो कोल्ड करेंगे ठंडा, है ना, तो हम लोग किस में चेंज हो जाएगा ये, तो हम लोग का लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो गैस से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा हम लोग का कंडेंसेशन, क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, ठीक। अगर फिर वही बात करें, अगर बात करें फिर लिक्विड से सॉलिड में, तो फिर कोल्ड कर रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक। और फिर सॉलिड से गैस जाएगा तो सेम हम लोग का है सेम हम लोग का क्या, दोनों सब्लिमेशन ही होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, देखिए ए, तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग क्या, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेल्टिंग, ये क्या हो जाएगा मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो बी हम लोग क्या हो जाएगा, तो बी हम लोग का हो जाएगा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और क्या, फिर गैस से लिक्विड में जा रहा है तो ये डी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डी हो जाएगा कंडेंसेशन, संघनन क्रिया हिंदी में। और लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन जमना जिसको बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक। और ई तो मैंने बता ही दिया, इंक्रीज ऑफ हीट या फिर डिक्रीज प्रेशर, या फिर डिक्रीज हीट या इंक्रीज प्रेशर, दोनों हम लोग क्या होता है, तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, जो वो हम लोगों ने नेप्थलीन बॉल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक। मेल्टिंग मतलब गलना, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, सॉलिडिफिकेशन जमना, और सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। इसको याद करना है। और जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं पूरा मतलब ये देख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का पूरा जो है, पूरा आपका जो है आप बोल सकते हैं पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और थ्योरी तो मैंने करवा ही दिया पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ में, ठीक। तो आप लोग को ऐसे तो ये अगर मुझसे पूछेगा तो ये वीडियो जो है जिसमें दिक्कत हो वही चीज़ में वही क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्या कीजिए कि पहले पढ़ करके ही आप जो है खुद से जो है आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कहीं दिक्कत आए तभी देखिए, ऐसे वरना इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया है पूरा, ताकि कभी भी किसी को दिक्कत हो तो वो ये वीडियो को इस वीडियो के गो थ्रू जा सकते हैं, ठीक। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, चैप्टर 2 को लेकर के आऊँगा मैं, ठीक।
ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।